हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज जो हमारी क्लास है वो राजस्थान कला संस्कृति में लोक देवताओं के बारे में है। राजस्थान कला संस्कृति में हम राजस्थान के संत एवं संप्रदायों का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम राजस्थान के लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे। लोक देवताओं में भी हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने राजस्थान के जो पंच पीर हैं, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया, मेहा जी और गोगा जी के बारे में अध्ययन किया। आज हम उनसे आगे पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक इससे पहुंचाइए इन क्लासों को। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास लोक देवताओं के बारे में। तो हमारे जो पंचपीठ थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम अगले देवता के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है वीर तेजा जी। क्या नाम है? वीर तेजा जी। याद रखिए, वीर तेजा जी जो है वो हमारे पंचपीरों में नहीं आते हैं। पंचपीरों के नाम पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पधारो पांचों पीर, गोगा जी, जेहा। ये कहावत थी जिसके द्वारा हमको पता चलता है कि हमारे राजस्थान के जो पांच पीर हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए अगले लोक देवता के बारे में अध्ययन करते हैं। वीर तेजा जी। वीर तेजा जी का जो जन्म हुआ है, वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था 1073 ईस्वी में। कहा हुआ था? खड़नाल में। जन्म की बात कर रहे हैं हम। जन्म कहाँ हुआ इनका? खड़नाल नागौर में हुआ। कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में हुआ था। खड़नाल नागौर में इनका जन्म 1073 ईस्वी में हुआ और ये धोलिया वंश के, जो धोलिया गोत्र होता है उसके नाग वंशीय जाट थे। जन्म कब हुआ? 1073 ईस्वी में। कई जगह 1074 ईस्वी दे रखा है बुक में। मेरे हिसाब से वो गलत है। जिस हिसाब से बुकों में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की जो हमारी पुस्तक है उनमें इनका जो जन्म है वो 1073 ईस्वी लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो खड़नाल नागौर में 1073 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कौन थे ये? धोलिया गोत्र के नागवंशीय जाट थे। नागवंशीय जाट थे। कौन? वीर तेजा जी। वीर तेजा जी कौन थे? धोलिया गोत्र के नागवंशीय जाट थे। इनके पिता का नाम ताहड़ था और माता का नाम राजकुमारी था। पिताजी का नाम क्या था? ताहड़ जी। पिताजी का नाम क्या था? ताहड़ जी। और माता का नाम क्या था? राजकुमारी। माता का नाम क्या था? राजकुमारी। इनकी पत्नी जो है उनका नाम है पेमल दे। क्या नाम है? पेमल दे। और एक गांव पड़ता है कन्हेर गांव। और कन्हेर गांव कहाँ है? अजमेर में है। तो ये कन्हेर गांव अजमेर के रायचंद्र की पुत्री थी। रायचंद्र नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी पुत्री थी। कौन थी साहब? पेमल दे। किसकी पुत्री थी? कन्हेर गांव अजमेर के रायचंद्र की पुत्री थी पेमल दे। इनसे इनका विवाह हुआ। इनकी माता का नाम था राजकुमारी। इनकी माता का नाम क्या था? राजकुमारी था। और पिताजी का नाम क्या था? ताहड़। पिताजी का नाम क्या था? ताहड़ था। चलिए इनकी उपाधियों के बारे में बात करते हैं। इनको किन किन नामों से जाना जाता है? तो इनको सांपों का देवता कहते हैं। इनको सांपों का देवता कहते हैं। काला वाला का देवता कहते हैं। काला वाला का देवता कहते हैं। ठीक है ना? काला वाला देवता इनको कहा जाता है। धोलिया गोत्र के थे, धोलिया वीर इनको कहा जाता है। धोलिया गोत्र के थे। किस नाम से जाना जाता है इनको? धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। इनको गायों का मुक्तिदाता कहते हैं। गायों का मुक्तिदाता कहते हैं। इनको गायों का मुक्तिदाता कहते हैं। और कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहते हैं। कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहा जाता है। किसको कहा जाता है साहब? ये सब वीर तेजा जी को कहा जाता है। वीर तेजा जी को सांपों का देवता कहते हैं, काला वाला का देवता कहते हैं, धोलिया वीर कहते हैं, गायों का मुक्तिदाता कहते हैं और कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसको कहा जाता है? वीर तेजा जी को कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ है? नागौर में हुआ है। जन्म कहाँ हुआ है? नागौर में हुआ है। देखिए ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए, एक महिला है जिसका नाम है लाचा गुजरी की, गायों को छुड़ाने के लिए किससे? सिरोही जो है अपना, सिरोही के मेर जाति, मेर या मीणा जाति भी बोलते हैं इसको। ये मीणा जाति का एक गोत्र है मेर। सिरोही के मेर जाति सिरोही से युद्ध करते शहीद हुए।
मृत्यु हुई। ठीक है ना भाई। किसके बारे में कहा जाता है? वीर तेजाजी के बारे में कहा जाता है। वीर तेजाजी लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए सिरोही से युद्ध करते हुए इनके शहीद हो जाते हैं। सिरोही के कौन थे? मेर जाति, मीणा जाति। कहाँ मृत्यु होती है इनकी? तो एक जगह है जिसका नाम है सुरसुरा, और सुरसुरा जगह कहाँ पड़ती है? किशनगढ़ में। और किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में है। किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में है। देखिए ये इनकी मृत्यु होती है। अगर हम बुक्स के हिसाब से पढ़ते हैं तो इस प्रकार से इनके बारे में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि इनके बारे में किंवदंती क्या है, इनके बारे में क्या क्या कहा गया है। किसके बारे में? वीर तेजाजी के बारे में बताया जाता है कि वीर तेजाजी की बचपन में ही शादी हो जाती है। बचपन में शादी हो जाती है तो इनकी जो बीवी है वो अपने मायके चली जाती है, और ये जब खेत पर काम करने जाते हैं तो इनकी जो भाभी थी, इनके जो बड़े भाई की पत्नी थी, वो जब खाना लेकर के इनको आती है खेत पर जब ये काम कर रहे होते हैं, तो जब वो खाना लेकर के आती हैं और वो लेट हो जाती हैं तो वीर तेजाजी उनको ताना मार देते हैं। ताना मतलब उनको बोल देते हैं कि भाई तुम इतनी लेट कैसे हो गई, आप इतना लेट क्यों आए हो, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मतलब उन पर गुस्सा हो जाते हैं। और उनकी जो भाभी है वो ये ताना मार देती है, खुद की तो बिठा रखी है मतलब अपने गांव में, और यहाँ मुझ पे हुक्म चला रहा है। किसने कह दिया? इनकी भाभी ने। जब इनकी भाभी ने इनको ऐसा ये कह दिया जाता है तो ये चले जाते हैं अपनी बीवी को लेने के लिए। जब ये अपनी बीवी को लेने के लिए जाते हैं तो जैसे ही वो बीवी के घर पर पहुंचते हैं तो जो इनकी सासू माँ थी वो दूध धो रही थी, मतलब दूध काट रही थी भाई। ठीक है ना। कौन? इनकी सासू माँ। जैसे ये दरवाजे पर पहुंचे तो इनकी एक घोड़ी थी, घोड़ी का नाम क्या था? लीलन सिनगारी। घोड़ी का नाम क्या था? लीलन सिनगारी। तो इनकी एक घोड़ी थी। तो जैसे ये दरवाजे पर पहुंचे तो उस घोड़ी की आवाज से वो जो भैंस थी जिसका वो दूध धो रही थी इनकी सासू माँ, वो भैंसलात मार देती है, दूध फैल जाता है। तो उनकी सासू माँ के मुंह से निकल जाती है गाली। किसके लिए? वीर तेजाजी के लिए। और गलत हो गया, वहां भी पहुंचे, वहां भी गाली मिल गई। तो ये इसको क्या करते हैं? अपने मतलब एक तरीके से बेइज्जती समझते हैं और फिर वहां से निकल देते हैं। जब वहां से निकलते हैं तो उसी गांव में, जो गांव है जहां ये कनेर गांव अजमेर की रायचंद्र की पुत्री थी पेमल, उसी गांव में एक उनकी सहेली है जिसका नाम है लाचा गुजरी। क्या नाम है? लाचा गुजरी। लाचा गुजरी देख लेती है भाई ये जीजा लौट के जा रहा है, तो लाचा गुजरी उनको रोक लेती है। किनको? वीर तेजाजी को। जब वीर तेजाजी को लाचा गुजरी रोक लेती है कि तुम बैठो, मैं मनाती हूँ भाई, घर जाती हूँ, मैं बात करती हूँ, और लाचा गुजरी चली जाती है किसके पास? पेमल दे के पास। किसके पास चली जाती है? पेमल दे के पास। लाचा गुजरी थी, गुजर थे, मतलब उनका पालन करते थे, गायों का भैंसों का ये पालन करते थे। तो पशुपालन के तहत इनकी गायों को छुड़ा करके ले जाते हैं। कौन? सिरोही या मेर जाति के जो मीणा होते हैं, सिरोही के मेर या मीणा जनजाति के जो लोग होते हैं वो इनकी गायों को ऐसा के भगा के ले जाते हैं। जब ये बात किनको पता चलती है? वीर तेजाजी को। तो वो उनको छुड़ाने के लिए जाते हैं। ठीक है ना भाई। और छुड़ाने के लिए जाते हैं वो इनको सिरोही और मेर मीणा के लोगों को पराजित कर देते हैं, और पराजित करके उनकी गायों को छुड़ा लाते हैं। वापस आ गए साहब। अब जब गायों को छुड़ा लाते हैं तो उस समय एक बछड़ा जो है वो रह जाता है पीछे। ठीक है। अब ये गायों को वापस ले आए। अब जो गाय है वो तड़प रही है अपने बछड़े के लिए। यह देख करके वीर तेजाजी का दिल पिघल जाता है। तो वो क्या करते हैं? वापस उस जगह चले जाते हैं जहां वो बछड़ा मतलब गाय थी, जहां से उन गायों को छुड़ा करके लाए थे। जब वो वापस उस जगह पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो क्या देखते हैं कि एक कूड़े का बड़ा भाग है, उसमें आग लगी हुई है, और वहां एक काला सांप है, और वो उस पर लेट रहा है, वो जल रहा है। ये क्या करते हैं? मतलब हृदय भावना सहित उसको उठा करके रख देते हैं साइड में। किसको? तीर से उठाते हैं किसे? सांप को, और सांप को जलने से बचाने के लिए रख देते हैं साइड में। जब उसको साइड में दूसरी तरफ रख देते हैं तो बोलते हैं कि वो जो सर्प है वो कोई भगवान का अवतार था, नाग अवतार था। वो इस बात से मतलब क्रोधित हो जाता है। इस बात से जब वो इस बात से क्रोधित हो जाता है तो वह उनको देता है श्राप। मतलब कई सारी लाइनें बोलता है कि मेरी छूटती जान तूने क्यों बचाई, और मैं तो मरना चाहता था, ऐसा कुछ बोला जाता है। एक तो बचाया और ऊपर से भाई साहब और उल्टा दिखा रहे हैं सांप जी। किसको? वीर तेजाजी को। वीर तेजाजी क्या करते हैं? वो कहते हैं भाई ठीक है, ऐसा कर, जब मुझे मारना ही है तो मुझे एक अनुमति दे दे, मुझे एक बछड़ा है और वो बछड़ा उठा करके मुझे वापस छोड़ करके आना है। कहां पर? उस मतलब गाय के पास। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मैं तुरंत तेरे पास वापस आ जाऊंगा।
यह वचन लेकर के वो उस बछड़े को ले जाते हैं, लाचा गुजरी के पास छोड़ते हैं और वहां से फिर वापस आते हैं, और वापस आते हैं तो उससे कहते हैं सांप से कि भाई ठीक है तू मुझे डस सकता है। तो इनका पूरा जो शरीर है, युद्ध करके आए थे तो पूरा शरीर छत विछत हो जाता है। तो वो कहता है सांप के भाई तू तो पूरा अपवित्र है, मैं तुझे नहीं डस सकता हूं। तो उस समय अपनी जीभ निकाल देते हैं और वह सांप उनको जीभ पर डसता है और तब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है कि इनको सेंदरिया गांव में तो सांप ने डसा था। सेंदरिया गांव अजमेर में पड़ता है। सेंदरिया गांव में सांप ने डसा तथा सुरसरा गांव में मृत्यु। सुरसरा गांव में मृत्यु, ऐसा भी इनके बारे में किंवदंती है, कहा जाता है। तो ये भी मुख्य पार्ट बनता है हमको वीर तेजाजी के बारे में जानने का। ठीक है ना सब। कौन है ये हमारे वीर तेजाजी है? कौन है? वीर तेजाजी है। अच्छा, वीर तेजाजी की मृत्यु की खबर किसने दी थी? घोड़ी ने। घोड़ी कौन है इसकी? नीलन सेनगारी। घोड़ी कौन है? नीलन सेनगारी। ये भी पूछा जाता है मृत्यु की खबर दी। मृत्यु की खबर दी किसने दी थी? लीलन सेनगारी ने घर जाकर के मृत्यु की खबर दी कि वीर तेजाजी नहीं रहे हैं। तो लीलन सेनगारी को भी पूजा जाता है। अब बात करते हैं इनके पूजा स्थानों के बारे में। तो देखिए तेजाजी के जो पूजा स्थान है उनको थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थान। पूजा स्थान क्या कहलाते हैं? थान कहलाते हैं। पूजा स्थान थान कहलाते हैं। इनको आराधना करने के लिए, इनकी आराधना करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको तेजा टेर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? तेजा टेर कहते हैं। जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तेजा टेर कहा जाता है। देखिए इनके जो भक्त हैं, तेजाजी के जो भक्त हैं उनको घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी के जो भक्त हैं उन्हें क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। अच्छा, इनका प्रतीक क्या है तेजाजी का? तो तेजाजी का प्रतीक है भाला लिए हुए अश्वारोही घोड़े पर बैठे हुए हैं, जो भाले से जाकर के एक सर्प उनको डस रहा है। जो इनका प्रतीक है वो क्या है? भाला लिए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही तथा भाले से होकर सांप डस रहा है। सांप डस रहा है। ये जो है वो उनका प्रतीक है। पता चल जाएगा कि ये किसकी मूर्ति है, किसके बारे में है? वीर तेजाजी के बारे में है। ठीक है ना। हमारे यहाँ जाट जाति शेखावाटी में या कहीं भी जाट जाति के प्रमुख देवता के रूप में वीर तेजाजी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है ना। प्रमुख देवता है जाट जाति के। चलिए बात करते हैं इनका मेला कहाँ लगता है। तो इनका मेला लगता है पर्वतसर नागौर में। मेला कहाँ लगता है इनका? पर्वतसर नागौर में लगता है। वीर तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है। कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन वीर तेजाजी का राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। और किसके लिए उसमें लगता है? किसको आराधना के लिए लगता है? तो ये आराधना के लिए लगता है वीर तेजाजी के लिए। किसके लिए लगता है सर? वीर तेजाजी के लिए। याद रखिए दो जगह और हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूं। लिखिए आप। एक है बांसी दुगारी बूंदी। एक जगह है बांसी जगह पड़ती है। कहाँ पड़ती है? दुगारी में। और दुगारी कहाँ है? बूंदी में है। तो आप इसके सामने लिख लीजिए बांसी दुगारी बूंदी। सामने लिख दीजिए वीर तेजाजी का अन्य पूज्य स्थल। जहां वीर तेजाजी की मुख्य रूप से अन्य जगह पर पूजा की जाती है वो कौन सा स्थान है? बांसी है। और बांसी कहाँ पड़ता है? दुगारी बूंदी में पड़ता है। एक दूसरी लाइन आप लिख लीजिए भावला अजमेर। भावला एक जगह है, कहाँ पड़ती है? अजमेर में। भावला एक जगह है, कहाँ पड़ती है? अजमेर में पड़ती है। और भावला अजमेर में वीर तेजाजी के जो भक्त हैं, जो गोडले हैं, जो भोपे हैं, जहां पर पूजा करते हैं, वो लोग सर्पदंश का इलाज करते हैं गौमूत्र से। किससे करते हैं? गौमूत्र से सर्पदंश का इलाज किया जाता है। तेजाजी के जो भोपे या घोड़ले होते हैं वो करते हैं। और कहाँ करते हैं? भावला में करते हैं। और भावला कहाँ है? अजमेर में है। भावला कहाँ है? अजमेर में है। तो चलिए हमने वीर तेजाजी के बारे में पढ़ा। वीर तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या है?
लीलन सिंगारी, सुना है ना, बड़ा जोर से चले सॉन्ग, लीलन सिंगारी, ठीक है ना भाई। वो वीर तेजाजी की घोड़ी है। वीर तेजाजी का जन्म हुआ था खरनाग नागौर में। ये धोलिया गोत्र के नागवंशीय जाट थे। शादी हुई थी पेमल देश से और अपनी बीवी को लाने के चक्कर में वहीं पर अब बीवी की सखी लाचा गुंजरी की गाय को छुड़ाने के लिए ये अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको सर्प ने डसा था सेंदरिया गांव में और मृत्यु हुई थी सुरसुरा गांव में। कहां मृत्यु होती है? सुरसुरा गांव में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रमुख लोक देवता है, क्या नाम है साहब हमारा इनका? वीर तेजाजी है। चलिए अगले देवता के बारे में अध्ययन करते हैं, देव नारायण जी। देव नारायण जी, चलिए साहब देव नारायण जी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए देव नारायण जी का जो जन्म हुआ है वो 1233 में आसिंद भीलवाड़ा में हुआ है। 1200 जन्म की बात करते हैं। इनका जो जन्म हुआ है 1233 ईस्वी में हुआ है। कहां हुआ है? आसिंद में हुआ है। आसिंद कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में जंगल है कौन से? मालासेरी के जंगल। कौन से जंगल है? मालासेरी के जंगल है। मालासेरी के जंगलों में इनका जन्म होता है। ये कौन थे? तो ये बगड़ावत एक वंश होता है, उसमें नागवंशीय गुजर थे। कौन थे ये? एक बगड़ावत वंश होता है। बगड़ावत वंश होता है या गोत्र होता है, गोत्र है बगड़ा वंश, गोत्र है किसका है? नागवंशीय गुजरों का। किसका है? नागवंशीय गुजर। नागवंशीय गुजर के बगड़ावत गोत्र के ये में इनका जन्म हुआ देवनारायण जी का। इनके जो पिताजी हैं वो आसिंद भीलवाड़ा के ठिकानेदार थे। क्या नाम है उनका? सवाई भोज। क्या नाम है? सवाई भोज। इनके पिता जो है वो कौन है? सवाई भोज है। और सवाई भोज बाघ सिंह के पुत्र थे। सवाई जो भोज किसके पुत्र थे? बाघ सिंह के पुत्र थे। इनकी जो माता है उनका नाम है सेड़ू खटाणी। क्या नाम है? सेड़ू खटाणी इनकी माता का नाम है। देखिए इनके बारे में कहा जाता है इनके जन्म से पहले ही इनके माता और पिता में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण इनको घर से निकाल दिया जाता है सेतु खटाणी को। और उस समय ये गर्भवती थी, अंतिम समय इनका चल रहा था। उसी समय देवनारायण जी पैदा होने वाले थे। तो बताया जाता है कि देवनारायण जी के गर्भ से ही आशीर्वाद के कारण जो इनका जन्म कुछ समय बाद होना था, जिसके कारण ये अपने ननिहाल में प्रवेश ना कर जाएं, उससे पहले ही, यानी कि ये जा रहे हैं रास्ते में, उससे पहले ही इनका जन्म हो गया, अपने पिताजी के क्षेत्र की सीमा को पार करने से पहले ही। जिससे इनको कई सारी लाइनें लिखी रहती हैं, इनको कुछ अलग नहीं कहा जाए, नाजायज नहीं कहा जाए, कुछ ऐसा नहीं कहा जाए। इसके चक्कर में इनका जो जन्म है वो मालासेरी के जंगलों में हो गया। और मालासेरी के जो जंगल है वो आसिंद भीलवाड़ा की जागीर में आते थे। क्लियर बात है। अब ये चले गए कहां? तो यहां से चले गए साहब ये जन्म होकर के पन्ना में। और पन्ना कहां है? एमपी में। और एमपी में क्या है इनका? ननिहाल। क्या है इनका? ननिहाल। तो इनका लालन पोषण कहां हुआ? ननिहाल में हुआ। लालन पोषण कहां हुआ? ननिहाल में हुआ। देखिए किसी भी कहानी को लेकर के मैं आपका क्लास में ज्यादा समय व्यर्थ करूं ये मुझे आता नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपको हर एक लाइन का अध्ययन कराया जाए, जो किसी भी लोक देवता के बारे में या जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें पूरा हो। कहानी को लेकर के मैं पूरी कहानी को बड़े ही रोचक अंदाज में पूरी क्लास निकाल लूं और आप जो अपने नोट्स लिखें तो पूरी क्लास में केवल 5 लाइन लिख पाए 1-1.5 घंटे क्लास में, तो वो मेरा व्यक्तित्व नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि आप जो कहानियां हैं उनको एक बेसिक रूप पे समझ लें। उसके बाद जो हमारा मेन जो चीज है जिसको हमको अध्ययन करना है, जिसके बारे में हमको सीखना है, वो हमारा जरूरी रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा कहानियों पर या इधर उधर हाथ पाथ फेंकने पर कम जोर लगाता हूँ। ठीक है ना साहब। चलिए माता सेतु खटाणी है, पिताजी कौन है इनके? सवाई भोज है। सवाई भोज कौन है? बाघ सिंह जी के पुत्र हैं। अच्छा इनका जो घोड़ा था, इनका घोड़ा था, नाम था लीलागर। इनका घोड़ा था और घोड़े का नाम क्या था? लीलागर था। घोड़े का नाम क्या था? इनके घोड़े का नाम लीलागर था। इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था पीपलदेव। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पीपलदेव। पीपलदेव। पीपलदेव इनकी पत्नी का नाम था। कौन थी? तो धार इलाका पड़ता है एमपी में, धार नरेश था जय सिंह
की पुत्री थी। धार नरेश जयसिंह की पुत्री थी। कौन थी? पीपल देव। और किसकी पत्नी थी? देवनारायण जी की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? देवनारायण जी की। देखिए बताया जाता है कि इनके पिताजी की हत्या, सवाई भोज की हत्या बिनाय के ठाकुर ने की थी। बिनाय कहां पड़ता है? अजमेर में। बिनाय के ठाकुर ने हत्या कर दी। जब बिनाय के ठाकुर ने हत्या की ना, तब ये एमपी से लौट के वापस आए थे। जब इनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी, बताते हैं 23 भाइयों के साथ इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब ये ऐसा हो जाता है, जब पूरा आसिन भीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा रियासत है, वो जो क्षेत्र है सवाई भोज सिंह जी का, जब वहां बिनाय के ठाकुर, बिनाय कहां पड़ता है? अजमेर में, उसके ठाकुर के द्वारा जब इनकी हत्या कर दी जाती है, तब कौन वापस आते हैं? देवनारायण जी वापस आते हैं, अपने ननिहाल से वापस आते हैं और बिनाय के ठाकुर को हराते हैं और मार देते हैं। बिनाय के ठाकुर को मारा। किसने मारा? देवनारायण जी ने। किसके विरोध में? भाई उसके पिताजी की हत्या की थी, इसके चक्कर में उन्होंने देव बिनाय के ठाकुर को भी मार दिया था। ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने देह क्या त्यागी थी? इनका लालन पोषण कहां हुआ? हमने पढ़ा पन्ना एमपी में। इन्होंने देह त्यागी, एक जगह पड़ती है ब्यावर में। कहां पड़ती है? ब्यावर अजमेर में। ब्यावर अजमेर में इन्होंने देह त्यागी। जहां देह त्यागी, उस क्षेत्र को आज देवमाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवमाली में देह त्याग किया। देह त्याग किसने किया? देवमाली में देवनारायण जी ने किया। देवमाली जगह कहां पड़ती है? ब्यावर अजमेर में पड़ती है। कब किया? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन। कब किया? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन देह त्याग की देवनारायण जी ने देवमाली में की। और देवमाली कहां पड़ता है? ब्यावर अजमेर में पड़ता है। चलिए इनके मंदिर जान लेते हैं कहां कहां है। तो इनके मंदिर जो है वो देवधाम जोधपुरिया टॉप। प्रमुख मंदिर बता रहा हूं। मंदिरों की हम बात कर रहे हैं, प्रमुख मंदिरों की बात कर रहे हैं। पहला जो प्रमुख मंदिर है वो है देवधाम जोधपुरिया। और जोधपुरिया जगह पड़ती है टोंक में। कहां पड़ती है? देवधाम जोधपुरिया टोंक में जगह पड़ती है, वहां इनका मंदिर है। दूसरा है देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में। दूसरा कहां है? देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में है। और यह जो मंदिर है ये बताया जाता है सांगा ने निर्माण करवाया। और सांगा के आराध्य देव किसको बताया गया है? तो सांगा के आराध्य देव देवनारायण जी को बताया गया है। किसको बताया गया साहब? ये सांगा के जो आराध्य देव है, महाराणा सांगा संग्राम सिंह के जो आराध्य देव, किसको बताया गया है? देवनारायण जी को बताया गया है। इनका जो तीसरा प्रमुख मंदिर है वो है आसिंद में। और आसिंद कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। आसिंद कहां पड़ता है साहब? भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। चलिए इनके मंदिरों की बात करते हैं। मंदिर नहीं होते इनके, सॉरी मंदिर होते, मंदिरों में मूर्ति नहीं होती है। मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? ईंटों की पूजा। इसके कारण इनको ईंटों का श्याम कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंटों का श्याम। तो ईंटों की पूजा, और ईंटों की पूजा करने के कारण इनको क्या कहा जाता है? ईंटों का श्याम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईंटों का श्याम कहा जाता है। अच्छा, इनकी पूजा अर्चना में नीम पत्तियों का प्रयोग होता है। नीम पत्तियों का प्रयोग पूजा अर्चना में। और जो प्रसाद मिलता है, जो प्रसाद होता है वो होता है छाछ रावड़ी का। किसका प्रसाद होता है? छाछ रावड़ी का प्रसाद होता है। किसके मंदिरों की बात कर रहे हैं? देवनारायण जी के मंदिरों की बात कर रहे हैं। किसके मंदिरों की बात कर रहे हैं? देवनारायण जी के मंदिरों की बात कर रहे हैं। चलिए एक बात मैं आपको बता देता हूं। देवनारायण जी की फड़, जितनी भी फड़े हैं, हम राजस्थान की चित्र हस्तकला पढ़ेंगे। हस्तकला में हम जो फड़े बनाई जाती हैं, जो जिनकी शुरुआत साफरा भीलवाड़ा से हुई थी प्रमुखतः, उन फड़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फड़ एक चित्रण होता है एक कपड़े पर, किसी भी जो देवता है, लोक देवता है, किसी का भी जिसका हमको वर्णन करना हो, उनके कुछ चित्रों को, उनके कुछ समयकालीन जो घटनाएं हुई हैं, उनकी प्रतिकृतियों को एक कपड़े पर छाप देते हैं। और उन कपड़े की छापों को पढ़ा जाता है, बांचा जाता है। कहीं वाद्य यंत्र के साथ बांचते हैं, कहीं बिना वाद्य यंत्र के साथ बांचते हैं। उनको हम फड़ कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? फड़। हम फड़ों का अध्ययन करेंगे कला संस्कृति बाद में। तो मैं आपको बस इतना बताने जा रहा हूं, आप लिखिए कि देवनारायण की जो फड़ है, देवनारायण की जो फड़ है वो सबसे प्राचीन फड़ है। देवनारायण की जो फड़ है वो सबसे प्राचीन फड़ है। देवनारायण की फड़ सबसे लंबी फड़ है।
लंबाई में सबसे लंबी है लेकिन छोटी है, चौड़ी कम है, चौड़ी कम है। तो सबसे लंबी फड़ है, सबसे कम चौड़ी है देवनारायण जी की फड़, सबसे प्राचीन फड़ है, सबसे लंबी फड़ है, सबसे कम चौड़ी फड़ है। और इसको जब बांचते हैं तो एक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं और उसका नाम है जंतर। क्या नाम है? जंतर। जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो एक लाइन और महत्वपूर्ण आप लिख लीजिए कि 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। किसकी फड़ पर किया गया है? देवनारायण जी की फड़ पर किया गया है। क्लियर है? तो हमारे दूसरे प्रमुख लोक देवता रहे, क्या नाम है जी इनका? देवनारायण जी है। तो देवनारायण जी कौन थे? तो ये बगड़ावत वंश में, बगड़ावत गोत्र पड़ता है, उसमें नागवंशीय गुर्जरों के गोत्र के थे। ठीक है ना। इनका जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था, मालासेरी के जंगलों में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम सवाई भोज था, माता का नाम सेतु खटाणी था। सवाई भोज को मार दिया विनायक के ठाकुर ने, इन्होंने आकर के बदला लिया। ठीक है ना। इनकी मृत्यु हुई, इन्होंने देह त्यागी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन। कहाँ त्यागी? देवमाली में। और देवमाली कहाँ है? ब्यावर अजमेर में है। इनके अन्य प्रमुख मंदिरों में देवधाम जोधपुरिया टोंक पड़ता है। ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका मंदिर बना हुआ है। राणा सांगा के आराध्य देव इनको कहा जाता है। इनका लालन पोषण कहाँ हुआ था? ननिहाल में। और ननिहाल कहाँ है? पन्ना एमपी में है। ननिहाल कहाँ है? पन्ना एमपी में है। तो कौन से देवता रहे हमारे? देवनारायण जी। चलिए अगले देवता जी के बारे में बात करते हैं और इनका नाम है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी, देखिए मल्लीनाथ जी हैं वो हमारे मारवाड़ के प्रमुख देवता है। मारवाड़ में बाड़मेर के, कहां के हैं? बाड़मेर के। देखिए इनका जो जन्म हुआ है वो 1358 में हुआ था, तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहा हुआ था? तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। जन्म इनका हुआ था 1358 में हुआ था। और 1358 का जन्म कहाँ हुआ? तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ साहब इनका जन्म? तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ। ये राठौड़ थे। कौन थे? राठौड़। कौन थे साहब? राठौड़ वंश के थे। और ये भी बताया जाता है कि जो रावचूड़ा आए थे उनके पूर्वज थे, यानी कि जो रियासत बसी है जोधपुर, उनके पूर्वज थे। तो रावचूड़ा के पूर्वज इनको बताया जाता है। किनको बताया जाता है? राव मल्लीनाथ जी को बताया जाता है। तो ये राठौड़ थे। कौन थे साहब? राठौड़ थे। इनके पिताजी का नाम था सलग जी। इनके पिताजी का नाम, जो इनके पिताजी हैं, जो इनके पिता हैं, उनका नाम था सलग सिंह, या उनको तीड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीड़ा। इनके पिताजी का नाम सलग सिंह या तीड़ा था और माता जी का नाम था जीणादे। क्या नाम था? जीणादे। जीणादे इनकी माता जी का नाम था। मीणादे या जीणादे एक ही बात है। ठीक है ना, याद रखना। तो जीणादे इनकी माता जी का नाम था। पिताजी का नाम क्या था? राव सलग तीड़ा। राव सलग या राव तीड़ा राठौड़ वंश के थे। और ये स्वयं भी फिर कौन से वंश के? राठौड़ वंश के रहे। कब हुआ इनका जन्म साहब? 1358 में तिलवाड़ा बाड़मेर हुआ। चलिए इनकी जो घटनाएं उनके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को भी हराया था। इन्होंने कब हराया था? तो 1378 ईस्वी में। 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को हराया। मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को हराया। और बताया जाता है इन्होंने बाद में फिरोज शाह तुगलक को भी हराया था। फिरोज शाह तुगलक को हराया। कहा जाता है, लिखा हुआ है पुस्तकों में कि इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को भी हराया था। ठीक है ना। जो तुगलक वंश के सुल्तान थे, सुल्तानी सल्तनत काल में सुल्तान थे तुगलक वंश के दिल्ली में, उसको भी इन्होंने हराया था। और मालवा के सूबेदार था, नाम था इसका निजामुद्दीन, इसको भी इन्होंने हराया था। और इसको कब हराया था? तो 1378 में हराया था। देखिए 1389 में अपनी पत्नी रूपादे, एक और पत्नी थी, इनका नाम था रूपादे। 1389 में पत्नी रूपादे के कहने पर
तो इनकी माता जी थी जीणादे, ठीक है ना। तो इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था रूपादे। तो पत्नी रूपादे के कहने पर उमगसी भाटी जो इनका गुरु बना, उमगसी भाटी से दीक्षा ली। तो ये पूछा जाएगा साहब किसके कहने पर इन्होंने दीक्षा ली थी, तो अपनी पत्नी रूपादे के कहने पर। तो इनकी पत्नी का नाम क्या हो गया साहब, रूपादे हो गया। पत्नी रूपादे के कहने पर इन्होंने उमगसी भाटी को अपना गुरु बनाया और उमगसी भाटी से दीक्षा ग्रहण की। किसने करी, मल्लीनाथ जी ने। किसने करी साहब, मल्लीनाथ जी ने दीक्षा ग्रहण करी। 1399 में इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की। कौन से पंथ की स्थापना की, कुंडा पंथ की स्थापना की। और कुंडा पंथ की भी स्थापना करने वाले कौन है, मल्लीनाथ जी हैं। कौन है साहब, मल्लीनाथ जी हैं। इनकी मृत्यु का जो वास्तविक तथ्य है वो पता नहीं है, इनकी मृत्यु कब हुई लिखा भी नहीं है बुक्स में, लेकिन इतना जरूर है कि मल्लीनाथ जी का मेला जो है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। इनका जो मेला है वो तिलवाड़ा में लगता है, और तिलवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर में है। और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला अभी मैंने आपको बताया था, वीर तेजाजी का मेला लगता है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला जो है वो मल्लीनाथ जी का मेला लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। और चैत्र मास में कृष्ण के 11 से लेकर के शुक्ल की 11 तक लगता है। कब तक लगता है, चैत्र मास में कृष्ण 11 से शुक्ल 11 तक, शुक्ल 11 तक यानी शुक्ल 11 तक इनका मेला लगता है। किसका लगता है, मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। देखिए मल्लीनाथ जी के बारे में एक कहावत है, इनको तेहर लुंगा भांगिया वाले सड़खा जी कहते हैं। इनको तेहर लुंगिया भांगिया वाले सलखा जी कहते हैं। किसको कहा जाता है, वीर मल्लीनाथ जी को तेहर लुंगिया भांगिया वाले सलखानी कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम सलख था ना, तो उसके तौर पर भांगिया वाले सलखा जी इनको कहा जाता है, तेहर लुंगिया के नाम से इनका जाना जाता है। दूसरी बात ये भी है कि इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का भी मंदिर बना हुआ है, तो इनको भी एक लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। तो इनकी पत्नी का जो मंदिर है, पत्नी रूपादे मंदिर कहाँ है, तो एक गांव पड़ता है मालाजाल गांव। मालाजाल गांव पड़ता है, और मालाजाल गांव भी कहाँ है, तो तिलवाड़ा में है। और तिलवाड़ा कहाँ है, तो बाड़मेर में है। तिलवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर में। तो बाड़मेर के प्रमुख लोक देवता के बारे में अध्ययन किया। क्या नाम है साहब इनका, मल्लीनाथ जी है। क्या नाम है इनका साहब, मल्लीनाथ जी है। इनका जन्म 1358 में तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1358 में तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। पिताजी का नाम सलख जी तीड़ा जी था, माता जी का नाम जीणादे था। और कौन थे, तो राठौड़ थे। रावचूड़ा के वंशज बताया गया है। इन्होंने किस किस को हराया, सूबेदार निजामुद्दीन को हराया मालवा के को, फिरोज शाह तुगलक को हराया था इन्होंने। इनको तेहर लुंगिया भांगिया वाले सलखा जी कहा जाता है, ठीक है ना साहब। और इनका जो मेला है वो चैत्र मास में कृष्ण 11 से लेकर के शुक्ल 11 तक लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वो किसका है, तो वो मल्लीनाथ जी का है। किसका है, मल्लीनाथ जी का है। चलिए साहब अगले देवता की बात करते हैं, वीर कल्लाजी राठौड़। किसकी बात करते हैं, वीर कल्लाजी राठौड़, मीराबाई के भतीजे वीर कल्लाजी राठौड़। तो ये भी कौन से गोत्र के हैं, कौन से वंश के हैं, तो राजपूत में राठौड़ वंश के हैं। कौन है, वीर कल्लाजी राठौड़ है। वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म 1544 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका, 1544 ईस्वी में हुआ था। सामियान एक गांव पड़ता है, और सामियान गांव पड़ता है मेड़ता में, और मेड़ता कहां पड़ता है, तो नागौर में पड़ता है। कहां पड़ता है, नागौर में। वीर कल्लाजी का जन्म 1544 में सामियान गांव मेड़ता नागौर में हुआ था। ये पिता इनके जो है उनका नाम है आस सिंह। क्या नाम है, आस सिंह। पिता कौन है, आस सिंह। पिता कौन है, आस सिंह है। देखिए इनके बारे में बताया जाता है, आपने जयमल राठौड़ पढ़े होंगे, ये जयमल राठौड़ के भाई थे। जयमल राठौड़ था उनके भाई थे। और वीर कल्लाजी को मीराबाई के भतीजे कहा जाता है, मीराबाई के भतीजे कहा जाता है, क्योंकि मीराबाई भी कहाँ थी, कुड़की गांव मेड़ता नागौर की थी। कहाँ की थी,
कुड़की गांव मेड़ता नागौर की थी। तो ये भी इसी वंश से संबंधित रखती हैं। ये जो जयमल राठौड़ आसिंह है वो इनके भाई थे और इनके पुत्र होने के कारण इनको मीराबाई के भतीजे के रूप में माना जाता है। क्लियर है ना सब? और थे ही। चलिए इनकी उपाधि की बात कर लेते हैं, इनको क्या क्या कहा जाता है। तो इनको 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। इनको साहब क्या क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। योगी कमधन कहा जाता है। योगी कमधन कहा जाता है। इनको केहर कहा जाता है। इनको कल्याण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केहर कहा जाता है, कल्याण, योगी कमधन कहा जाता है, बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, 4 हाथों वाले देवता इनको कहा जाता है। शेष नाग का अवतार इनको बोलते हैं। शेष नाग का अवतार इनको बोलते हैं। शेष नाग का अवतार इनको बोलते हैं। और अस्त्र शस्त्र में विद्या में पारंगत इनको कहा जाता है। अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत इनको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वीर कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। देखिए इनके जो गुरु थे वो भैरवनाथ थे। इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? भैरवनाथ था। क्या नाम था उनका? भैरवनाथ था। और इनकी जो कुल माता थी, जिनको ये कुल देवी, आराध्य देवी मानते थे, कुल देवी या आराध्य देवी मानते थे, जिनकी ये पूजा करते थे, उनका नाम था नागड़ेची माता। नगाड़ा गांव बाड़मेर, नागड़ेची माता। ठीक है ना साहब? नागड़ेची माता पढ़ेंगे हम आगे लोक देवियों में, तब इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनकी कुल देवी थी, लोक देवी थी, आराध्य देवी थी नागड़ेची माता। कहाँ है? नगाड़ा गांव बाड़मेर में इनका मंदिर पड़ता है। बीकानेर दुर्ग में भी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, सॉरी चित्तौड़गढ़ नारायणगढ़ नहीं, जूनागढ़, बीकानेर के दुर्ग में भी इनका मंदिर है नागड़ेची माता का। ठीक है ना साहब? लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ तीसरे साके में शहीद हुए थे साहब। तीसरे साका कहां का? चित्तौड़गढ़ का। तीसरे साके में शहीद कल्लाजी राठौड़ कब हुआ था? फरवरी 1568 में। फरवरी 1568 में जो तीसरा साका हुआ था चित्तौड़गढ़ का, उसमें ये शहीद हुए थे। ठीक है ना? और बताते हैं एक जगह पड़ता है रुंडेला नामक स्थान पर इनकी गर्दन कट गई थी, फिर भी युद्ध करते रहे थे। रुंडेला नामक स्थान पर गर्दन कट गई, फिर भी युद्ध किया। तभी से इनको 4 हाथों वाले बताया जाता है कि उन्होंने बिठा लिया था किसी को कंधे पर और नीचे से ये तलवार चला रहे थे, ऊपर से वो तलवार चला रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे 4 हाथों वाला देवता चला रहा है। तो किसके बारे में कहा जाता है? वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में कहा जाता है। ठीक है ना? कब शहीद हुए थे? तीसरे साके में शहीद हुए थे फरवरी 1568। 23 फरवरी को हुआ था ना? 23 फरवरी 1568 को तीसरे साके में ये शहीद हो गए थे। इनकी जो छतरी है वो आज भी बनी हुई है भैरवपोल दुर्ग पर। भैरवनाथ इनके गुरु थे और इनकी जो छतरी है वो भैरवपोल पर बनी हुई है। और भैरवपोल दरवाजा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। कहां का दरवाजा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दरवाजा है। वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है और वहीं पर इनके पास में इनकी सती, जो इनकी पत्नी थी, उनका नाम था कृष्णा जी, उनका चबूतरा है। सती कृष्णा का चबूतरा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। किसके पास में है? भैरवपोल पर जो छतरी बनी हुई है वीर कल्लाजी की चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उसके पास में इनकी पत्नी सती कृष्णा जी का चबूतरा है। जो इनकी कौन थी? पत्नी थी। कौन थी साहब? इनकी पत्नी थी। देखिए उनकी कहाँ और पूजा की जाती है वीर कल्लाजी राठौड़ की। तो वीर कल्लाजी की प्रमुख पीठें 2 जगह है। रनेला कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। रनेला कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। और सलुम्बर में। और सलुम्बर कहाँ पड़ता है? तो उदयपुर में। 2 प्रमुख मंदिर हैं। 2 प्रमुख मंदिर हैं। वो कहाँ है? एक तो रनेला में है और एक कहाँ है? सलुम्बर में है। और सलुम्बर कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। देखिए सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर में काले पत्थर की मूर्ति है। सामलिया क्षेत्र पड़ता है डूंगरपुर में। चलिए यही लिख देता हूं। सामलिया क्षेत्र पड़ता है, सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर में। तीसरा मंदिर बता रहा हूं उनका, डूंगरपुर में। सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर में काले पत्थर की मूर्ति है। काले पत्थर की मूर्ति है जिस पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है।
केसर व अफीम चढ़ाई जाती है, वो किसकी मूर्ति है? वीर कल्लाजी राठौड़ की मूर्ति। केसर व अफीम चढ़ाई जाती है सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर में काले पत्थर की वीर कल्लाजी राठौड़ की मूर्ति है, जिस पर केसर चढ़ाई जाती है, अफीम चढ़ाई जाती है। और याद रखना, उत्तरी गुजरात में और पश्चिमी एमपी में भी इनको पूजा जाता है। अगर राज्य से बाहर की बात करें तो पश्चिमी एमपी तथा उत्तरी गुजरात में पूजा, उत्तरी गुजरात में पूजा किसकी की जाती है? वीर कल्लाजी राठौड़ की। फिर कौन हुए वीर कल्लाजी राठौड़? वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म 1544 में सामियान गांव मेड़ता नागौर में हुआ। पिता आज सिंह जयमल राठौड़ के भाई थे। इनको मीरा का भतीजा बताया जाता है। 4 हाथों वाले देवता इनको कहा जाता है। बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, योगी कमधन कहा जाता है, केहर कहा जाता है, कल्याण कहा जाता है, शेषनाग का अवतार कहा जाता है, अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत कहा जाता है। इनके गुरु कौन थे? ये शहीद हुए तीसरे साके में 23 फरवरी 1568 को, जब तीसरा साका हुआ चित्तौड़गढ़ का, जिसमें आक्रमण किसने किया था? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। अकबर के द्वारा किया गया सबसे बड़ा कत्लेआम अब तक का, जिसको पढ़ते हैं तो वो कौन सा है? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा है। इनके प्रमुख मंदिरों की बात की, रानेला डूंगरपुर में पड़ता है, सामियाला गांव में पड़ता है। सामियाला गांव में काले मत पत्थर की मूर्ति है, जहां पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। और एक इनका सलूमा उदयपुर में पड़ता है। और एमपी में भी इनको पूजा जाता है, पश्चिम एमपी में राजस्थान बॉर्डर के आसपास, और इनको उत्तरी गुजरात में भी पूजा जाता है। तो ये कौन रहे? हमारे वीर कल्लाजी राठौड़ रहे। चलिए साहब अगले देवता की बात करते हैं, देव बाबा। अगले देवता की बात करते हैं, देव बाबा। क्या नाम है? देव बाबा। देव बाबा का जन्म नगला जहाज बैर भरतपुर में हुआ था। जन्म कहां हुआ था? नगला जहाज बैर भरतपुर में। नगला जहाज बैर भरतपुर में देव बाबा का जन्म हुआ था। और देव बाबा को ग्वालों का पालनहार, कष्ट निवारक देवता, उनकी जो उपाधियां है देख लो, सुन लो क्या क्या है। ग्वालों का पालनहार, ठीक है ना, कष्ट निवारक देवता, ठीक है ना, किसको कहा जाता है? अच्छा, ये देव बाबा जो है, एक हमने देव नारायण जी पढ़े थे, वो अलग देवता है, वो भी गुजरा या जो पालनहार है, पशुपालक, उनसे संबंध रखते हैं। और एक हमारे जो देव बाबा है, ये भी पशुपालकों से और गुजरों से ही संबंध रखते हैं। इनको भी गुजरों का पालनहार देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? गुजरों का पालनहार देवता कहा जाता है। गुजरों का पालनहार देवता किसको कहा जाता है साहब? देव बाबा को कहा जाता है। इनको पशु चिकित्सक कहा जाता है, आयुर्वेद ज्ञाता कहा जाता है, इनको पशु चिकित्सक कहा जाता है, आयुर्वेद ज्ञाता कहा जाता है। ये सारी उपाधियां या सारे जो नाम हैं वो किसको दिए गए हैं? देव बाबा साहब को दिए गए हैं। अच्छा, देव बाबा साहब को बताते हैं कि जब इनको मनाना हो, इनकी आराधना करनी हो, तो 7 ग्वालों को भोजन कराना पड़ता है। 7 ग्वालों को, जो गायों को चराते हैं, भैंसों को चराते हैं, उनको भोजन करवाना पड़ता है। किसको मनाने के लिए भोजन करवाना पड़ता है? तो ये करना पड़ता है देव बाबा को मनाने के लिए। किसको मनाने के लिए? देव बाबा को मनाने के लिए, ठीक है ना साहब। देव बाबा की बात करते हैं। देव बाबा की का जो सवारी है वो है भैंसा। क्या है? भैंसा है। इनकी जो सवारी है वो है भैंसा। भैंसा पर बैठे एक हाथ में नीम, दूसरे में लाठी, ठीक है ना साहब। नीम मतलब झाड़, एक तरीके से, मतलब जो झाड़ होती है ना नीम की, वो झाड़। तो एक हाथ में झाड़ और दूसरे हाथ में लाठी। और किस पर बैठे हुए हैं? भैंसा पर बैठे हुए हैं। ये किसके बारे में है? ये है देव बाबा के बारे में। और इनका जो थान बनाया जाता है वो किसके नीचे बनाया जाता है? नीम के नीचे। थान भी किसके नीचे बनाया जाता है? नीम। तभी तो बताते हैं जो झाड़ है वो नीम का है, ऐसा बोला जाता है। इनके हाथ में जो वो है, जो दे रखा है हाथ में, जो एक टहनी दिखाई गई है, वो किसकी टहनी है? किसकी
पत्तियां हैं तो नीम की पत्तियां हैं। तो एक हाथ में नीम या झाड़, दूसरे हाथ में लाठी, और पूजा स्थान कहाँ होगा? नीम के नीचे होगा। और सवारी क्या होगी? भैंसा होगी। और बताते हैं कि इन्होंने मृत्यु होने के बाद भी अपनी बहन एलादी का भात भरा था। मृत्यु उपरांत, पता नहीं कैसे भरा, लेकिन लिखा है मृत्यु उपरांत बहन एलादी का भात भरा। एलादी का भात भरा किसने भरा था? देव बाबा ने। किसने भरा था? देव बाबा ने भरा था। देव बाबा के दो मेले लगते हैं, एक तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और चैत्र शुक्ल पंचमी। कौन कौन सी? भाद्रपद व चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला। भाद्रपद या चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला बढ़ता है। किसका मेला बढ़ता है? देव बाबा का। किसका मेला बढ़ता है? देव बाबा। और बाबा की बात करते हैं, और एक लोक देवता की बात करते हैं, तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का पूरा नाम था गांगदेव राठौड़। मतलब जो इनका नाम था वास्तविक, वो क्या नाम था? गांगदेव राठौड़ था। इनका जन्म हुआ था शेरगढ़ जोधपुर में। जन्म कहाँ हुआ था? शेरगढ़ जोधपुर में जन्म हुआ था, शेरगढ़ में। और शेरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो जोधपुर में पड़ता है। इनके जो गुरु थे उनका नाम था जालंधर नाथ। इनके जो गुरु थे किसके? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के जो गुरु है उनका नाम क्या है? जालंधर नाथ है। इनका वास्तविक नाम क्या गया था? गांगदेव राठौड़। इनके पिता बीरमदेव थे, भाई रावचूड़ा। जो रावचूड़ा शासक बने, जो बीरमदेव का नाम हमने पढ़ा, तो इनके पिता बीरमदेव थे और इनका भाई था रावचूड़ा, बीरमदेव का पुत्र जो शासक बना था। ठीक है ना? इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। रियासत में जब बीकानेर रियासत के बारे में हमने पढ़ा तब इनके बारे में हमने पढ़ा था। बीकानेर रियासत हो, जोधपुर रियासत हो, उस समय मारवाड़ रियासत के तहत हमने इनको पढ़ा। तो इनके पिता तो बीरमदेव थे और भाई कौन थे? रावचूड़ा। गुरु कौन थे? जालंधर नाथ। जन्म का हुआ था शेरगढ़ जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। इनको प्रकृति प्रेमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति प्रेमी कहा जाता है, क्योंकि एकमात्र देवता, प्रकृति प्रेमी एकमात्र देवता जिन्होंने पेड़ काटने पर रोक लगाई। काटने पर रोक लगाई। भाई शासक भी तो थे एक तरीके से, रियासत और जागीर तो संभालते थे अपने पिता की। तो अब एकमात्र लोक देवता जिन्होंने प्रकृति प्रेमी होने के बाद, मतलब प्रकृति प्रेमी होने के तहत ही पेड़ों को काटने पर रोक लगाई थी, वो कौन है? तल्लीनाथ जी हैं। इसी के कारण इनको प्रकृति प्रेमी भी कहा जाता है और इनको औरण देवता भी कहा जाता है, वनों का देवता। क्या कहा जाता है इनको? औरण देवता भी कहा जाता है, तल्लीनाथ जी को कहा जाता है। इनका जो पूजा स्थान है वो पंचमुखी है। इनका जो पूजा स्थान है, पूजा स्थान जो है वो पंचमुखी पहाड़ी है। पंचमुखी पहाड़ी है पांचोटा गांव में। और पांचोटा गांव कहां पड़ता है? तो जालौर में पड़ता है। पांचोटा गांव जालौर में पंचमुखी पहाड़ी पर इनका पूजा स्थान है। किसका? तल्लीनाथ जी, जिनको गांगदेव राठौड़ के नाम से जाना जाता है। और बताया जाता है कि जब जहरीला कीड़ा कोई काट लेता है तो तल्लीनाथ जी का डोरा बांधते हैं। तो आप लिखिए कि जब कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है तो किसका डोरा बांधते हैं? तल्लीनाथ जी का डोरा बांधते हैं। किसका डोरा बांधते हैं? तल्लीनाथ जी का डोरा बांधते हैं। क्लियर है? तो ये रहे आज के हमारे प्रमुख लोक देवता। जो लोक देवता रह गए हैं, कुछ एक दो लोक देवता रह गए हैं जिनके बारे में कुछ अधिक अध्ययन नहीं है, उनको मैं अगली क्लास में कराऊंगा। उसके बाद हम लोक देवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मेरी क्लास को आप पढ़ते रहिए, आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहिए। एक काम करिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास इस चैनल को जरूर पहुंचाइए, जिससे मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं वो भी आप तक पहुंचे और आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक भी क्लास पहुंचे। मंच की बात रहती है, छोटे बड़े मंच होते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं कोई क्लास कंप्लीट करा रहा हूं तो उसमें किसी के बारे में जो प्रमुख लाइनें हैं उन सबको करा रहा हूं, जो किसी भी बुक में लिखी हुई हैं उन सब लाइनों को फिक्स कराने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत अच्छे ढंग से मैंने इसको तैयार किया है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है। ऐसा नहीं है, मैंने इसको कम से कम 4-5 साल तक राजस्थान जीके को, भारत ज्योग्राफी को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को, इतिहास को, जो भी हिस्ट्री है, और चाहे वो अपना पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है, ये सब का अध्ययन कराया है 4-5 साल। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में हो गए तो उसके बाद हम एक जगह पर स्थिर रह गए।
उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। इसलिए चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।